नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। कुल 280 सीटों पर 8 चरण में मतदान कराया गया था। 2178 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव हुआ है, लिहाजा इस चुनाव पर सबकी नजर टिकी रही। बीजेपी ने भी चुनाव में पूरा जोर लगाया, जिसका असर अभी तक नतीजों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि गुपकार गठबंधन बीजेपी से अभी भी आगे निकलता दिखाई दे रहा है। जिला विकास परिषद के शुरुआती नतीजे बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक हैं। श्रीनगर के बाहरी इलाके बालाहाम और सीमावर्ती शहर गुरेज के तुलाइल में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी ओर पीएजीडी के नेताओं का कहना है कि नतीजे अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की मांग पर जनता के समर्थन को दर्शाता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को एक अर्ध स्वायत्त राज्य का दर्जा प्रदान करता है। इन चुनावों में कम से कम आधे दर्जन पाकिस्तानी औरतों ने भी हिस्सा लिया था। इन औरतों ने पूर्व कश्मीरी चरमपंथियों से शादी की हुई है। ये वो चरमपंथी थे जो पाकिस्तान हथियारों की ट्रेनिंग लेने गए थे, लेकिन वहां वे चरमपंथी गुट में शामिल नहीं हुए और वापस लौट आए। ऐसे कम से कम 800 चरमपंथी अपने पाकिस्तानी बीवी और बच्चों के साथ मनमोहन सिंह सरकार की ओर से चलाए गए पुनर्वास नीति कार्यक्रम के तहत लौटकर वापस आए थे। तो जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव की 280 सीटों के लिए वोटों की गिनती का आज दिन रहा और अब तक के चुनाव परिणाम से बीजेपी खासा उत्साहित नजर आ रही है। सुनिए बीजेपी नेताओं की राय। जिस तरह मोदी जी के साथ है, जम्मू और कश्मीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है। हमारे विरोधी ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर दिखा दिया। कश्मीर वैली में भी कमल खिल गया है। इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं। देखिए, आज तो पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में भी कमल खिला दिया है और भारतीय जनता पार्टी करीब 80 सीटों पर यहाँ लड़ी और कई निर्दलियों को हमने सपोर्ट किया। वो भी बहुत अच्छी तादाद में अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 सालों के बाद पहली बार ये सुनहरा अवसर आया है जब यहाँ जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं और हम धन्यवाद करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता धन्यवाद करती है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाएगा और पूरे देश का पंचायती राज कानून जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा। और आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनाव करवाकर सही मायनों में लोकतांत्रिक मान्यताओं को, मूल्यों को जम्मू कश्मीर में स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करते हैं मोदी साहब का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को उनका हक दिया, उनके साथ इंसाफ किया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के इन जिला परिषद चुनावों में पूरी ताकत के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है। देखिए, धारा 370 हटने के बाद हमारे जो विरोधी हैं उन्होंने यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास किया। जब भी कोई इलेक्शन आता वो हमेशा ही बॉयकॉट या दूसरे तरीके से ऐसी कोई ना कोई अपील करते थे, लेकिन लोगों ने अब समझा है भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के लगातार राज्य में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पीपल फ्रेंडली ये सरकार है, उसी का परिणाम है कि लोगों ने समझा कि 30 साल से जो लगातार मारामारी चल रही है, मिलिटेंसी चल रही है, पत्थरबाजी चलती है, लोग आज उससे तंग आ चुके हैं। लोग विकास चाहते हैं, लोगों को विश्वास है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर घाटी की फिजा भी जल्द ही बदलने वाली है। यहाँ पर टूरिज्म के माध्यम से बहुत सी जो भारत के साथ जुड़ाव रहेगा। और पुरानी जो सरकारें रही उन्होंने कश्मीर के लोगों को गुमराह करके उनको भारत के साथ जुड़ने ही नहीं दिया। लेकिन आज ये हमें समझना चाहिए कि इस इलेक्शन के बाद जो ग्राउंड स्तर पर ये जो विकास होता है वो उभरेगा। पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हुए, हमारे यहाँ तीसरी बार इलेक्शन हो रहा है। इसी के कारण से जो जमीनी स्तर पर काम था वो नहीं हुआ।
के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। कुल 280 सीटों पर 8 चरण में मतदान कराया गया था। 2178 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव रहा, लिहाजा इस चुनाव पर सबकी नजरें टिकी रही। बीजेपी ने भी चुनाव में पूरा जोर लगाया है, जिसका असर अभी तक नतीजों में साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। रुझानों में जम्मू क्षेत्र के 6 जिलों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है। जम्मू क्षेत्र में कुल 10 जिले हैं, जिनमें जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा और रिसाई में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है। इस बीच 100 के नंबर से गुपकार गठबंधन एक बार फिर से नीचे आ गया है। ताजा नतीजे कुछ इस प्रकार हैं कि बीजेपी 73 पर और गुपकार 97, कांग्रेस 25। तो क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव के बयार है? इसी मसले पर चर्चा के लिए 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बिंदेश गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इसके अलावा मथुरा दत्त जोशी जी, जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। बिंदेश गुप्ता जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई। कश्मीर घाटी में कमल खिल रहा है। की जनता को बहुत बहुत बधाई। नए निजाम के तहत जब संविधान की धारा 370 हटाए जाने जम्मू कश्मीर की वादियों में पहला चुनाव हुआ, इस लोकतंत्र के पर्व में जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया, अपनी राय व्यक्त की। इसके लिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय हुई है। जम्मू और कश्मीर की जनता की सबसे बड़ी विजय है। ये बहुत मामूली सा प्रश्न है कि कौन हरा कौन जीता, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के इन चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है, आज भले गुपकार संगठन जो 7 पार्टियों का संगठन है वो संख्या में आगे दिखाई देता होगा, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठापना हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले सीटों का आंकलन सीटों में बदल पाए या न बदल पाए, लेकिन घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का पर्याप्त और अच्छा समर्थन मिला है। और जहां तक जो सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अगर जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे और जितनी सीटें जीती हैं, तो वो उसका आंकड़ा लगभग 25% के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। लेकिन दूसरी ओर कोई भी दल अपने आप में अकेले तो जीत का इतना प्रतिशत ले ही नहीं पाया है, और सामूहिक रूप से भी उन्होंने जो चीजें हासिल की हैं वो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चाबंदी है। उस मोर्चाबंदी में वो सीटें 7 पार्टियों के गठबंधन ने, जिसे गुपकार गठबंधन कहा गया है, उन्होंने सीट हासिल की है। और जहां इस गठबंधन का प्रश्न है, तो ये भविष्य के गर्भ में है कि इसका भविष्य क्या होगा, कौन इसका नेता होगा, कौन किसके नेतृत्व में काम करेगा, ये सारी चीजें आने वाले समय में देखी जाएंगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में घाटी में सफलता मिली है, मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से सीटों पर जो ये गिनती चल रही है, अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। देखिए, स्वाभाविक है, निश्चित रूप से जहां भारतीय जनता पार्टी ने आगे चल रही है, जो जम्मू रीजन है, स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस रीजन में आज से नहीं, बहुत पहले से भी आगे रही है। जब जम्मू कश्मीर अलग राज्य था और 370 भी वहां कायम रहती थी, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जम्मू जो क्षेत्र है, जो कश्मीर के 2-3 पार्ट है, अब तो 2 पार्ट में कश्मीर हो गया, कश्मीर और जम्मू, लेकिन कश्मीर में कम रहती थी और जम्मू में निश्चित रूप से इनके विधायक जीतते थे। वो आज भी जीते हैं। कोई बहुत बड़ी बात या बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की मैं इसको नहीं मानता हूँ। स्वाभाविक बात है, जम्मू क्षेत्र में पहले भी आगे रहती थी, आज भी आगे रहती है। 6 जनपद में आगे है, जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल रुझान नहीं आए हैं। 280 सीटों पर चुनाव होना है, लगभग 3000 के लगभग कैंडिडेट वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने भी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज की है, और जो स्थिति है उससे संतोषजनक स्थिति की कांग्रेस ने पहले भी
उपस्थिति दर्ज की थी, आज भी उपस्थिति दर्ज की है। और भारतीय जनता पार्टी की हम उपलब्धि तब मानते हैं कि भाई आप जो कश्मीर वाला इलाका है, आप उन जिलों में भी अगर अपनी उपस्थिति मजबूती से आप दर्ज करते तो लगता कि आपने दर्ज किया है, अपने आपने कुछ हासिल किया है। ये स्वाभाविक बात है। पहले भी आप अगर पुराना इतिहास अगर देखेंगे तो जम्मू वाला जो इलाका था उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे, और हमारी तो शुभकामनाएं हैं। ठीक है, नया लोकतांत्रिक वातावरण जम्मू कश्मीर में बन रहा है, अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में हमारी शुभकामनाएं, शांति रहे, जम्मू कश्मीर के लोग अपने को मुख्य धारा में अपने को सम्मिलित कर रहे हैं, सम्मिलित करें, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। होना भी चाहिए, आना भी चाहिए। नया परिवेश, नया राजनीतिक माहौल है, नया देश में नया राजनीतिक माहौल बन रहा है। अगर उसमें लोग सम्मिलित हो रहे हैं, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी भागीदारी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्वक चुनाव वहां पर हुआ है, कोई खून खराबा नहीं हुआ है, ये बड़ी बात है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक मतदान हुआ और मतगणना भी उतनी ही शांतिपूर्वक तरीके से चली है, वाकई में बड़ी बात है। बिंदेश गुप्ता जी, गुपकार समूह का कहना है कि जिस नंबर के साथ वो आगे हैं, इससे ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि वापस से लोग अब धारा 370 की बहाली चाहते हैं। बिंदेश गुप्ता जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मथुरा दत्त जोशी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मैं इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। गुपकार जो गठबंधन है, उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि हमारा समूह लगातार आगे चल रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि जो कश्मीर के वासी हैं वो वापस से धारा 370 की बहाली चाहते हैं। मैं इस बात इसमें तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जी, कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति करने का, अपनी बात कहने का, अपना मतदान करने का, अपनी पसंद के उम्मीदवारों को जिताने का जनता को अधिकार है, इसमें कोई दो राय निश्चित रूप से है। कि लोग वहाँ के क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, ये अलग बात है। देखिए आज 370 खत्म हुई है, कई अन्य राज्यों में भी 371 है। 370 हम लोग तो उत्तराखंड के लोग भी तो मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ 371 लागू होनी चाहिए, 370 जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हमारा राज्य है, हमने अपनी बात भी कही, 370 यहाँ भी लागू हो। कि कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये न कहे कि 370 खत्म होगी तो बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। 370 एक अलग बात है, एक स्टेटस था, ठीक है, खत्म हो गया, अलग बात है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग आगे भी रहेगा। इसमें कांग्रेस ने हर हमेशा उसका ये बात कही है। हम कभी जम्मू कश्मीर को अपने से अलग न मान सकते हैं, न हमने कभी माना है। हमारा अभिन्न अंग रहा है, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। ये अलग बात है। देखिए चुनाव है, लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि भाई किस तरफ रुझान है, ये नहीं कह सकते हैं, या वो वापस लेना चाहते हैं, ये नहीं कह सकते। एक बात बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस बात की मांग कर रही थी, 370 खत्म होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उन्होंने 370 खत्म की है। ठीक है, वो उनकी अपनी मांग थी, भारतीय जनता पार्टी का अपना घोषणा पत्र था, भारतीय जनता पार्टी का अपना सोचना था। ठीक है, जो पार्टी सत्ता में होती है, जो उसका घोषणा पत्र होता है, जो वो सोचती है उसको पूरा करती है, उन्होंने उसको पूरा किया है। और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मैं इस बात को मायने नहीं रखता हूँ। लोकतंत्र में चुनाव हुए हैं, शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं, बहुमत किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये अभी गर्भ में है, क्योंकि पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं आया है। जैसा अभी आपने कहा कि जम्मू क्षेत्र के जो 6 जनपद हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है। मैंने भी ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में आगे रही है, टक्कर में रहती थी। हालांकि वहाँ कांग्रेस के लोग भी जीते थे, कांग्रेस के लोग भी जीते हैं, कांग्रेस भी बहुमत हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी उस रीजन में बहुमत आ रही तो मैं इसको कोई आश्चर्य नहीं मानता हूँ।
बड़ी उपलब्धि नहीं मानता हूँ। ठीक है, आई है। सवाल इस बात का है कि जहाँ के लिए संघर्ष है, जहाँ की बात पूरी थी, घाटी में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी तो मैं मानूंगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की के पक्ष में लोग जम्मू कश्मीर के हैं। बिल्कुल, इन तमाम बातों पर सीधे बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिंदेश गुप्ता जी, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का राष्ट्र धर्म में स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में हुए DDC चुनावों के बारे में, जहां आज परिणाम घोषित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन परिणामों से काफी उत्साहित नजर आ रही है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिंदेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। बिंदेश जी, तमाम बातें आपने मथुरा दत्त जोशी जी की सुनी होंगी। उन्होंने कहा है कि जम्मू संभाग में आपका बहुमत में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आप वहां पर अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। और इस बीच गुपकार समूह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनका इन नंबरों के साथ आगे बढ़ना ये दर्शाता है कि कश्मीर वासी फिर से धारा 370 की बहाली चाहते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ 5 अगस्त 2019 के बाद गंगा में बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। अब ये वापसी की बात सोचने की कल्पना भी न करें। जम्मू कश्मीर की जनता अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ चुकी है। इस चुनाव में उसकी हिस्सेदारी और उसका परिणाम, ये इस बात के कश्मीर का अब भाग्य क्या होगा, कश्मीरियों का भाग्य अब तय हो चुका है। जहां तक आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी की 2 बातों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि विरोधाभासी हैं। एक और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो कहते हैं, सारा देश कहता है। दूसरी ओर गुपकार संगठन का भी समर्थन करते हैं, 370 के वापसी की बात भी करते हैं, 35 के वापसी की बात करते हैं। ये 370 की संविधान की धारा वो धारा है जिसके बारे में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था कि ये एक कच्ची स्याही से लिखी हुई धारा है और ये समय के साथ मिट जाएगी। आज वो समय आ गया, धारा मिट गई। ये वो उस कथन का सत्य हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में कहा था। तो जहां तक 370 के बारे में, उसके बारे में विरोधाभासी कथन जो कांग्रेस का है कि एक और वो कहे कि अभिन्न अंग है, दूसरी ओर
इस देश की एकात्मता को क्षीण करने वाली धारा 370 का वो समर्थन करें, ये दोनों विरोधाभासी बात है। जहां तक गुपकार संगठन ने कहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि गुपकार संगठन, ये सुने, गुपकार संगठन ने जो बात कही है वो न भूलें कि वो अकेले नहीं है, वो सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चाबंदी की और उस मोर्चाबंदी में ये ठीक बात है कि जम्मू कश्मीर प्रांत में उनको समर्थन मिला है, लेकिन मैं आदरणीय जोशी जी की बात से सहमत नहीं हूं कि वो इस जन समर्थन को संभाग में बांटकर देखें। जम्मू कश्मीर एक प्रांत है और उस जम्मू कश्मीर एक प्रांत के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी के रूप में आई है। और ये केवल, ये ठीक है कि हमें सीट जम्मू में ज्यादा मिली होंगी, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया सकता कि हमको वोट बहुत अच्छी तादाद में, अच्छे परसेंटेज में जोशी साहब बोलिए। पल्लवी जी, शायद विंदेश भाई विंदेश गुप्ता जी मेरी बात को समझ नहीं पाए। ये आदत भी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना। आपने जो सवाल किया था, मैंने कभी भी आपके डिबेट में गुपकार संगठन क्या कह रहा है, मैंने उसका समर्थन नहीं किया। मैंने ये बात कही कि हमने जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग माना है, आगे भी माने। मैं धन्यवाद करूंगा विंदेश गुप्ता जी का कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात का उल्लेख किया। जब 370 पार्लियामेंट में, जब 370 में बात होती थी तो उन्होंने कहा था कि समय के अनुसार इस धाराएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा ना, हम भी तो उत्तराखंड के लिए 371 की बात कर रहे हैं, हिमाचल में 371 है, अन्य राज्यों में 371 है, हमको भी 371 चाहिए, हमारे अधिकार भी तो होने चाहिए। गुप्ता जी, मैंने आपको बहुत प्यार से सुना, जरा मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। मैंने बहुत प्यार से आपको सुना, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, जरा सुन लीजिएगा मेरी बात। मैंने केवल ये बात कही, मैं उस बात को रिपीट कर दूंगा, आप उस बात से सहमत होंगे कि जम्मू जो रीजन है उसमें भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, बहुत पहले से आगे रही है। और बहुत ज्यादा, मैं माफ कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने कभी गुपकार की जो बात कही है उसका समर्थन नहीं किया। पल्लवी जी बैठी हैं, वो एंकर जो होता है वो संरक्षक की भूमिका में होता है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा कि मैं उनकी बात पर कतई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उपलब्धि तब मानूंगा भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कश्मीर रीजन में भी आगे होती तो हम कहते कि भाजपा आगे है। आज ठीक है, चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र में सबको भागीदारी करने का अधिकार है, अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, मतदान के जरिए अपनी बात को उजागर कर रहे हैं, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं भाजपा के मित्रों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी 370 आप खत्म कर रहे हैं हमने नहीं कहा। मैंने कहा ना, अनादि आज से नहीं, जब भी ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जब हम केंद्र में सत्ता में आएंगे 370 खत्म करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, ठीक है, उन्हें 370 खत्म की। हम कहां कर रहे हैं आपने गलत काम किया, हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा आपने खत्म कर दी, ठीक है। उस समय के चक्र के अनुसार समय में काल जो चलेगा वो उसका समर्थन है। और उसके बाद ये कोई जनमत संग्रह नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह किसी पार्टी ने कराया हो या भाजपा की सरकार ने कराया हो। ये तो खैर जिला पंचायतों के डीडीसी के चुनाव वहां पर हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव वहां पर हो रहे हैं। उस चुनाव में जिसने भागीदारी करनी थी अपनी भागीदारी की है। और भाजपा बहुत ज्यादा उत्साहित होने की भाजपा को आवश्यकता नहीं है। हमने भी संघर्ष किया है, हम आगे भी संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, संघर्ष का अगर दौर आता है तो संघर्ष करना भी पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोशी साहब बोलिए। गुप्ता जी। जोशी जी, कि कांग्रेस पार्टी धारा 370 को कश्मीर से हटाए जाने की समर्थन करती है, उसका विरोध करती है। धारा 370 खत्म की गई, कांग्रेस इसकी समर्थक है या इसकी विरोधी है? आपने पार्लियामेंट में हमारे नेताओं को सुना ही नहीं, मुझे लगता है। सुना, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। आप फिर गलत बात कर रहे हैं गुप्ता जी।
आवेश में मत आइए, गलत बात कर रहे हैं आप। तो चलिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आपने हमारे आदर्श, हमारे नेता, हमारे जिन्होंने भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उल्लेख कर दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से आगे कांग्रेस नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बात कही, मैंने कहा ना, हम उसका समर्थन हमने पहले भी किया, आज भी करते हैं। हमने कहीं नहीं कहा, आपने आपकी पार्टी के घोषणा में ये बात की। आपकी पार्टी पहले से, जब से श्यामाचरण मुखर्जी का इंतकाल हुआ, जब से वो जम्मू कश्मीर में जब से उनकी मृत्यु हुई, आप लोग कहते रहे हम 370 खत्म है। आपकी पार्टी सत्ता में आई, आपने 370 खत्म की। कोई हम कहाँ कहते हैं कि क्यों की? ठीक है, आपने आपका अपना निर्णय है ना, अपनी पार्टी का अपना विचार है। आपकी पार्टी की लगातार अटल जी रहे हों, आप मोदी जी तो आज आए हैं, जिन्होंने इस पार्टी को पल्लवित और पोषित करने का काम किया। बल्लाज मधोक से लेकर मैं आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत पीछे, मैं तो बल्लाज मधोक जी से लेकर आज तक, श्यामाचरण मुखर्जी से लेकर अटल जी तक की दौर की, आडवाणी जी के दौर के, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जिन्होंने लाल चौक में झंडा फहराने का काम भी किया था, नवासी में। आपकी पार्टी का ये आपकी पार्टी का एजेंडा रहा है, आपने समाप्त किए। हम उसमें कहीं इफेंट नहीं लगा रहे। मैं उसमें कतई विवाद में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, ये कोई जनमत संग्रह नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं कि हमको बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा जम्मू कश्मीर, जम्मू वाला जो रीजन है, निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करती थी। और हम सब उपलब्धि मानेंगे कि आप कश्मीर रीजन में भी उपलब्धि करेंगे, तो हम कहेंगे कि भाजपा की ये उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक है गुप्ता जी, देखिए समझदार को इशारा काफी होता है और आप भी समझदार हैं, समझ ही गए होंगे जोशी साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं। साफ साफ वो भी नहीं कह पाए, लेकिन चूंकि इशारा उन्होंने दे दिया है, तो अब कौन सही है कौन गलत है और धारा 370 हटाने के पक्ष में कांग्रेस थी या नहीं, तमाम बातों का जवाब वो दे चुके हैं। समय की कमी है, इसलिए इस डिबेट को मैं यहीं रोक रही हूँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि डीडीसी चुनावों को लेकर आज मतगणना हो रही है, तमाम सीटों पर यह मतगणना जारी है और इसी के साथ बीजेपी काफी उत्साहित है, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया गया है। ऐसे में बीजेपी का उत्साह वर्धन होना इस समय जायज है। खैर, देखने वाली बात यह रहेगी कि फाइनल रिजल्ट क्या कुछ कहते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।